स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीआरडी क्लासेस। देखिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एक टेस्ट देते हैं जो जितने भी प्रश्न होते हैं कुल 10 प्रश्न होते हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए होते हैं और वे बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप इस टेस्ट को देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं रात 10 बजे सोने से पहले। मुश्किल से एक छोटा टेस्ट होता है, 8 से 10 मिनट का होगा, लेकिन इसको आप सुबह पढ़ भी सकते हैं। सुबह पढ़िए, यानी कि सुबह 7 बजे सामान्य विज्ञान से एक छोटा टॉपिक पढ़ाया जाता है और उसे शाम को 10 बजे उसी को टेस्ट लिया जाता है। उसी टॉपिक पर कुछ आधारित प्रश्न बनाए जाते हैं जिसका टेस्ट देना होता है और एक प्रश्न पर 5 सेकेंड दिया जाता है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न। तो देखिए है कि कार्य किस प्रकार की भौतिक राशि है। कार्य आपको बताना है किस प्रकार की भौतिक राशि है। आपका समय शुरू होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कार्य एक अदिश राशि है। कार्य क्या है? एक अदिश राशि, यानी कि ये ऑप्शन सही है। देखते हैं दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कार्य का मात्रक है। कार्य का मात्रक आपको बताना है। आपका समय शुरू होता है 5 सेकंड। देखिए दोस्तों, अगर आपने सुबह का वीडियो देखा होगा सुबह 7 बजे, अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। अगर आपने वह वीडियो देखा होगा तो आप 10 में से 10 सही कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, कार्य का मात्रक जूल भी होता है, अर्घ भी होता है और न्यूटन मीटर भी होता है, यानी कि यहाँ पे उपरोक्त सभी सत्य हैं। कार्य का मात्रक जूल भी होगा, अर्घ भी होगा और न्यूटन मीटर होगा, यानी कि यहाँ पे उपरोक्त सभी सत्य है। अगला प्रश्न है कि अधिकतम कार्य प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु पर कितने कोण पर बल लगाना चाहिए। आपका समय शुरू होता है 5 सेकंड। देखिए दोस्तों, अधिकतम कार्य प्राप्त करने के लिए हमको 0 कोण पर बल लगाना चाहिए। अगर कोई पिंड रखा हुआ है तो अगर मान लीजिए अगर इसे उठाकर यहाँ पे अगर हमको रखना है तो हम ढकेल कर आसानी से इसे यहाँ पे रख सकते हैं, कम फोर्स लगाकर। उठाकर अधिक फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन हम ढकेल कर आसानी से यहाँ पे रख सकते हैं, इसलिए 0 अंश पर अधिकतम बल लगता है। देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कि एक कुली अपने सिर पर 50 किलोग्राम का एक बोझ लेकर एक जगह खड़ा रहा तो उसने कितना कार्य किया। आपका समय शुरू होता है 5 सेकंड। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 0 होगा, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन सही हुआ। कह रहा है कि एक कुली है, उसने सिर पर एक 50 किलोग्राम का बोझ लेकर एक ही जगह खड़ा हुआ। एक ही जगह खड़ा रहा जब उसमें विस्थापन नहीं होगा। क्या? विस्थापन जब नहीं होगा तो कार्य क्या होगा दोस्तों? 0 होगा। सुबह ये अच्छी तरह से बताया गया था। W इक्वल टू होता है F इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कास थीटा, यानी कि बल गुणे विस्थापन और कास थीटा होता है। अभी हम लोग देखे हैं कि कास 0 अंश का मान 1 होता है और यह अधिकतम कार्य इस पे प्राप्त होता है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, बल और विस्थापन दो चीज़ों पे काम निर्भर करता है। अगर विस्थापन जब किसी वस्तु में नहीं होगा, भले उस पर फोर्स कितना भी हम अप्लाई करें, आप कितना भी फोर्स किसी वस्तु पे लगा लीजिए, लेकिन उसमें अगर कोई विस्थापन नहीं होता है तो कार्य क्या होगा? 0 होगा, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कि 1 जूल में कितना अर्घ होता है। 1 जूल में हमको बताना है कि कितना अर्घ होता है। आपका समय शुरू होता है। यहाँ पे दोस्तों डी ऑप्शन सही है। 1 अर्घ में 10⁻7 जूल होता है। 10⁻7 घात अर्घ होता है। 1 जूल में 10⁻7 अर्घ होता है। यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। पूछा है कि 1 जूल में कितना अर्घ होता है, तो 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्घ। अगर इसे आप समझना चाहते हैं तो सुबह की वीडियो देखिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, वहाँ से आप आसानी से देख लीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कि MKS पद्धति में कार्य का मात्रक होता है। MKS पद्धति में कार्य का मात्रक आपको बताना है। आपका समय शुरू होता है 5 सेकंड।
देखिए दोस्तों, एमकेएस सिस्टम यानी कि एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक जूल होता है और एक जूल को ही हम न्यूटन मीटर कहते हैं, न्यूटन मीटर कहते हैं। अगर ए दिया होता तो ए सही होता, नहीं तो जूल यहाँ पे सही है, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। देखिए पूरे इंटरनेशनल लेवल पे 3 प्रकार की सिस्टम चलती है, एक एमकेएस चलता है, एक सीजीएस चलता है और एक एफपीएस चलता है। ठीक, तो सीजीएस पद्धति में अर्घमात्रक होता है कार्य का अर्घमात्रक है, लेकिन किस पद्धति में? सीजीएस पद्धति में। यहाँ पे सीजीएस पद्धति अगर पूछता है तो कार्य का मात्रक अर्घ होता है। और हर्ट्ज की बात करें तो हर्ट्ज है आवृत्ति की मात्रक, आवृत्ति की मात्रक है, और न्यूटन बल का मात्रक है, बल का मात्रक है। देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कि कार्य को गणितीय रूप में बल और किसके गुणनफल से व्यक्त करते हैं? तो देखिए दोस्तों, आपका समय शुरू होता है 5 सेकेंड। देखिए दोस्तों, इसका आंसर पहले भी आप देखे होंगे कि बता दिया गया है, लेकिन यहाँ पे विस्थापन सही है, बी ऑप्शन सही है। यानी कि फोर्स W इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि बल गुणे विस्थापन। तो गणितीय रूप में दिखाने के लिए कार्य को बल और विस्थापन के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है दोस्तों कि एक बालक द्वारा एक गेंद पर 10 न्यूटन का बल लगाकर गेंद को 5 मीटर विस्थापित किया जाता है, तो बालक द्वारा गेंद पर कितना कार्य किया जाएगा? आपका समय शुरू होता है 5 सेकंड। देखिए दोस्तों, अगर आपने फार्मूला पे ध्यान दिया होगा तो फार्मूला भी आप देखें कि बल गुणे विस्थापन होता है। तो बल कितना उस लगाया? तो 10 न्यूटन का लगाया है, तो 10 न्यूटन बल हो गया। विस्थापन उस गेंद में कितनी हो गई? तो 5 मीटर का हो गया, यानी कि 5 मीटर हो गया। तो 10 × 50 यानी कि 50 जूल उसने गेंद पर कार्य किया, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। 50 जूल बालक द्वारा गेंद पर कार्य किया गया। कितना जूल? 50 जूल। देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कि विज्ञान की भाषा में निम्नलिखित में से कौन कार्य नहीं है? ये बताना है कि विज्ञान की भाषा में कार्य कौन नहीं हो सकता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे विज्ञान की भाषा में चिल्लाना कार्य नहीं है। चिल्लाना, खाना, पीना, रोना, हंसना एक कार्य नहीं होता है। यह हम लोग ग्रामर में पढ़ते हैं। वर्ब, वहाँ पे वर्ब को वर्क बोलते हैं, वहाँ पे काम होता है, लेकिन फिजिक्स में यानी कि विज्ञान की भाषा में सब नहीं है। साइकिल चलाना है, ईंट उठाना है, और उपरोक्त सभी यहाँ पे होगा नहीं, यानी कि चिल्लाना कार्य नहीं है विज्ञान की भाषा में। देखते हैं अगला प्रश्न, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है और आपने इसके पहले देख भी लिया है। कह रहा है किसी वस्तु पर कम बल लगाकर अधिकतम कार्य कब प्राप्त किया जा सकता है? आपका समय शुरू होता है 5 सेकंड। देखिए दोस्तों, किसी भी वस्तु पर अधिकतम कार्य प्राप्त करने के लिए हमको किस प्रकार की बल लगानी पड़ेगी? क्षैतिजी बल लगाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आ जाए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और हमेशा चाहते हैं कि आप टेस्ट रात 10 बजे दें तो बेल आइकन को दबा दीजिए, और इसको अच्छी तरह से पढ़ने के लिए लिंक दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ से आप देख लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।